उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद की संख्या 108 है। और उपनिषद जो ग्रंथ है, आपको बताए थे कुछ उपनिषद का नाम याद रखने, बताइएगा आप लोग आंसर। सत्यम शिवम सुंदरम शब्द किस उपनिषद में? श्वेता स्वरूप उपनिषद में। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में? किस उपनिषद में? कठोर उपनिषद में। कोई है? को गेट लगा दीजिए। 15 हो गया ना। आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में? जवालोपनिषद में। 3 आश्रम की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में। सारा का सारा याद रखिएगा। अब आइए देखिए उपनिषद जो पुस्तक लिखा गया है, उपनिषद पुस्तक किस पे लिखा गया है? दर्शन पे। इसका आधार क्या है? दर्शन है। उपनिषद मूलतः पुस्तक किस पे लिखा गया है? दर्शन पे। लगाए नहीं लोग? नहीं, दर्शन पे। किस पे? दर्शन पे। और दर्शन कल हम आपको समझाए थे कि दर्शन होता क्या है। दर्शन बताए थे, दर्शन माने होता है वास्तविक दृष्टि। तो उपनिषद जो पुस्तक लिखा गया है दर्शन पे लिखा गया है, वास्तविक दृष्टि पे। और दर्शन षड दर्शन, दर्शन कितने हैं? 6 हैं। इसी वजह से दर्शन को क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है, क्योंकि दर्शन की संख्या कितने हैं? 6 हैं। और 6 जो दर्शन है, तो दर्शन के कोई ना कोई खोज करता है, उसके कोई ना कोई प्रवर्तक है। तो वही आपको इधर 6 दर्शन हम लिख रहे हैं और इधर इसका क्या लिख रहे हैं? प्रवर्तक लिख रहे हैं। सबसे पहला दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन के कौन है प्रवर्तक? चार्वाकी। अगला है दर्शन योग दर्शन। कौन सा दर्शन? योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। योग दर्शन के बाद आपका एक दर्शन आता है न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम मुनि। कौन मुनि? गौतम मुनि। फिर आपका एक दर्शन, जिस दर्शन का क्या नाम है? सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन देखिए हम बताते हैं। कोई आदमी समझ गए आया, वो देखिए लड़की देखने आता है, समझ गए। जब लड़की देखने आया, 5 लोग आया, उसका मौसा बाद में आया। जब लड़की आधा देख लिया था, जब लड़की का नाम, पापा का नाम, घर, नौनी घर सब पूछ लिया था, अब लड़की से सिर्फ बायोडाटा लिखवा रहा था, बाद में आया, समझ गए। और बाद में आके मौसा क्या बोलता है? लड़की नाम भी नहीं जानती अपना, समझ गए। जानते काय कुछ सुना ही नहीं, पहले वो सुना ही नहीं, अब बीच में टपक जाइएगा यहाँ। तो क्या है उपनिषद, क्या है दर्शन, हो गया आपका। बाद में सीधा इल्जाम ठोकिएगा मास्टर पे, जानता ही नहीं था, बताया ही नहीं, समझ गए। हम कहते हैं शुरुआत से पढ़िएगा। जब से हम स्टार्ट करें, हम बहुत सारा बात बोल दिए, बाद में आए दर्शन से कुछ वर्ड लिख दिया, चले गया, ऐसे इल्जाम लगाइएगा। जब आप शुरू से पढ़िएगा, हम पहले वही समझाए क्या है उपनिषद, क्या है दर्शन, षड दर्शन क्या है क्या नहीं है। इधर बताए षड दर्शन, इधर हम लिखाएंगे 7 गो, फिर लफड़ा होगा ना, समस्या। फिर कहिएगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, खराब है, समझ गए। तो पढ़ना है ना सबसे पहले। तो आइए शुरू से। चार्वाक दर्शन के चार्वाक, योग के पतंजलि, न्याय के सांख्य के कपिल। कौन मुनि है? कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। फिर आपका है पूर्व मीमांसा। कौन सा मीमांसा? पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के हैं बदरायन। उत्तर मीमांसा के कौन है? उत्तर मीमांसा के हैं बदरायन। और आपका लास्ट में आता है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? आपका उलूक या कनाद। उलूक या कनाद। अभी आपको जस्ट बोले कि दर्शन कितने हैं? 6 हैं, लेकिन हम देखिए लिखे 6 ही हैं या 7 लिखे हैं? क्या को लिखे हैं? 7 लिखे हैं। तो दर्शन 7 है कि दर्शन 6 है? दर्शन 6 ही है। दर्शन कितने हैं? 6 हैं। ये जो आपका मीमांसा है, मीमांसा 2 गो है ना, इसको एक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? एक माना जाता है। इसको डायरेक्ट बोलते हैं मीमांसा। ये ग्रंथ जो पहले लिखाया उसको क्या बोले? पूर्व मीमांसा। और बताए थे उत्तर।
बोले थे इतिहास में उत्तर लिखते हैं, उत्तर माने बाद। तो बाद में जो लिखाया मीमांसा उसको क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा एक ही है, एक मीमांसा पहले लिखाया था और वही मीमांसा बाद में लिखाया। तो जो पहले लिखाया उसको क्या बोलते हैं, पूर्व मीमांसा। जो बाद में लिखाया उसको क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो पहले लिखा था, किसने लिखा था, जैमिनी ने। अब बाद में किसने लिखा, बदरायन ने। ये दोनों दो गो है, लेकिन है क्या वो, एक ही। तो दर्शन कितने हैं, 6 हैं। दर्शन कितने हैं, 6। और दर्शन उपनिषद पुस्तक किस पे लिखा गया है, दर्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछता है। उपनिषद पुस्तक आपके दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। दर्शन के बाद आप देखिए, कल पढ़ा रहे थे वेदांग। क्या पढ़ा रहे थे, वेदांग। वेद की भाषा जो है जटिल है। वेद की भाषा क्या है, जटिल है। वेद कितने हैं, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद आपको बोले थे, वेद में सब चीज श्लोक में है, उसका अर्थ समझाया गया नहीं है। और आसान भाषा में तो बिल्कुल नहीं। श्लोक भी है तो एकदम पूरा जटिल श्लोक है। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेद के अंग की रचना हुई है। जिसको ये वेदांग आता है वो वेद समझ सकता है पढ़ के। मतलब जो वेदांग जानता है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वेद को पढ़ के समझ सकता है। तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। सबसे पहला है शिक्षा। सबसे पहला क्या है, शिक्षा। शिक्षा के बाद है ज्योतिष। शिक्षा के बाद क्या है, ज्योतिष। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण। क्या है, व्याकरण, निरुक्त और छंद। निरुक्त और छंद, 6 चीज हुआ। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 का 6 वेदांग कहलाता है। अगर आपको ये 6 चीज आता है ना तो आप वेद पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब निरुक्त माने क्या होता है, पता है नहीं ना, तो आपसे पूछेगा अर्थ, इसका माने क्या होता है। समझिए, शिक्षा माने होता है इसके तहत उच्चारण विधि। शिक्षा माने क्या होता है, उच्चारण विधि। उसके बाद आपका ज्योतिष माने होता है भाग्यफल। आप जानते होंगे भाग्यफल, भाग पे विश्वास करते हैं जी। देखिए, हमारे ऋषि हमारे हाथ में क्या गो संतान का है योग, नहीं दिखाते हैं भाग। हमारे भाग में देखिए नौकरी है कि नहीं, दिखाते हैं। तो आपको इस पे विश्वास होगा तब ये वेद पे विश्वास कर पाइएगा, नहीं अन्यथा आपको नहीं कर पाइएगा। कल्प माने कर्मकांड। कल्प माने कर्मकांड। व्याकरण माने शब्द व्युत्पत्ति। शब्द का उत्पत्ति कहां से होता है, व्याकरण से। शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त माने होता है भाषा विज्ञान। निरुक्त माने क्या होता है, भाषा विज्ञान। आपको संस्कृत भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और छंद माने आप जानते हैं क्या पढ़ने आना चाहिए आपको, श्लोक। अर्थ रखिएगा, पूछ लेगा डायरेक्ट अर्थ, समझ गया। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा माने होता है उच्चारण विधि, ज्योतिष माने होता है भागफल, कल्प माने कर्मकांड, व्याकरण माने शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त माने भाषा विज्ञान और छंद माने श्लोक। वेदांग कितने हैं, 6। वेदांग कितने, उपनिषद कितने, 108। पुराण कितने, 18। अब आगे पढ़ते हैं पुराण। पुराण क्या है, कुछ नहीं है। पुराण, पुराण ग्रंथ है। जैसे आप जानते हैं मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, समझ गए। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ऐसे भागवत पुराण, ढेरी पुराण देखेंगे। ढेरी सीरियल भी आता है, ऐसा ऐसा नहीं आता है जी। विष्णु पुराण सब सीरियल आता है। तो कहता है पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध संग्रह किया गया है। ऐतिहासिक घटना माना इतिहास की घटनाओं का। पुराण एक प्रकार की पुस्तक है। उस पुस्तक में, मैक्सिमम पुस्तक में, पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध संग्रह किया गया है। मतलब उसका कोई घटना घटित हुआ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है। तो पुराणों की जो रचना हुई है, पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। आपसे पूछेगा कि वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य के अंतर्गत पुराण तो आते नहीं, समझ गए। वैदिक साहित्य में पुराण बताए आपको, नहीं आता है। उपनिषद बताए हैं, सोच में पड़ेगा, बताए कि नहीं बताए, नहीं बताए जी। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद ने बताए। यही 4 गो वैदिक साहित्य। पुराण बोले हैं उसमें, महाकाव्य बोले हैं नहीं, ये सब नहीं है वैदिक साहित्य का हिस्सा, बस वही है। अब पुराण देख लीजिए, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ से आ रहा है बात, तो पुराण भी इसी जगह देख लेते हैं। पुराण टोटल 18 हैं। और इस 18 पुराण में सबसे ज्यादा प्रमाणित पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण, सबसे ज्यादा प्रमाणित पुराण है मत्स्य पुराण।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और एक हुआ करते थे लोमहर्ष, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। उग्रश्रवा कहता है पुराणों के रचयिता यही दोनों है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। और कहता है ये गुरु शिष्य हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गुरु शिष्य। लोमहर्ष और उग्रश्रवा इन दोनों ने पुराणों की क्या किए थे? रचना किए थे। और पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें आप 3 पुराण का याद रखिएगा। सबसे पहला है विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। उसके बाद आता है एक मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण के बाद एक और पुराण आता है जिसका नाम है वायु पुराण। कौन सा पुराण? वायु पुराण। तो विष्णु पुराण को आप पढ़िएगा तो मौर्य वंश के बारे में आपको क्या मिलेगा? जानकारी मिलेगा। राजा अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से? विष्णु पुराण से। आंध्र सातवाहन वंश। कौन सा वंश? आंध्र सातवाहन वंश। देखिए जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देते हैं, याद रखिएगा। समझ गए? हम आप लोग के लिए लिंक भेज देते हैं, मेन फोकस करते हैं आप लोगों का अभी। समझ गए? तो उसी से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन आता है, हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन है उसका डिस्कस कर देते हैं। अगर समय न है तो कोई बात नहीं, अगर समय रहे उसको निकाल के आप देख सकते हैं। अभी ने बाद में भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्त वंश के बारे में, किस वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में डील किए, वैसे आगे हम बताएंगे। आंध्र सातवाहन वंश। कौन सा वंश? आंध्र सातवाहन वंश। कौन सा वंश? आंध्र सातवाहन वंश। चलिए, तो विष्णु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मौर्य वंश के बारे में जानकारी, तो कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। आंध्र सातवाहन वंश से कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। और गुप्त वंश के बारे में जानकारी कौन सा पुराण? वायु पुराण। ये तीनों पुराण याद रखिएगा। सबसे ज्यादा प्रमाणित जो आपका पुराण है कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। इस 18 पुराण में सबसे ज्यादा बेहतर पुराण मत्स्य पुराण। अब ये सब तो जान गए। अब दो ग्रंथ है, बड़ी समस्या करता है दो ग्रंथ, और एनी टाइम विवादों में रहता है। एक ग्रंथ है आपका रामायण, यानी भारत के महाकाव्य। भारत के महाकाव्य, महाकाव्य। और पूरे के पूरे भारत में 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? महाकाव्य की संज्ञा। एक आपका ग्रंथ है रामायण, और एक आपका कौन सा ग्रंथ हो सकता है? अंदाजा लगाइए, कौन सा? महाभारत। पूरे के पूरे भारत में मात्र 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा? महाकाव्य। मात्र 2 ग्रंथ है जिसको महाकाव्य कहा जाता है। काव्य होता है और एक महाकाव्य होता है। मात्र 2 ग्रंथ है। रामायण में शुरुआत में जब रामायण लिखा जा रहा था, इसमें मात्र लगभग कितने मंत्र थे? 6000 मंत्र थे। लेकिन वर्तमान समय में देखिएगा तो रामायण में लगभग 24,000 के आसपास क्या है? मंत्र है, यानी श्लोक है। 24,000 श्लोक है, मंत्र नहीं श्लोक है। इसको श्लोक, चलिए कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। और रामायण के रचयिता आपको पता होगा कौन है? वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और इसी से संबंधित एक ग्रंथ है आपका रामचरितमानस। कौन है? रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास। रामायण को आदि काव्य का संज्ञा दिया गया है। क्या कहा गया इसको? आदि काव्य। आदि काव्य का संज्ञा दिया गया। अगला आइए महाभारत। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। बाकी रामायण बारे में बताए क्या है? इन्हें बताएंगे जी? नहीं देखे रामायण? सीरियल है, पूरा देख लेना है। उत्तम कौन इसका भी नहीं पाएंगे आपको। समझ गए? महाभारत रामायण के बारे में ज्यादा बताना, इसको सीधा रखिए। प्रारंभ काल में कितने श्लोक थे? 6000। वर्तमान समय में कितने हैं? 24,000 श्लोक है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। भारत नहीं, पूरे विश्व। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने। और जिस समय महाभारत लिखाया था उस समय में मात्र इसमें कितना श्लोक था? 8,800। जिस समय महाभारत लिखाया था, शुरुआत के समय में महाभारत में कितने श्लोक हुआ करते थे? 8,800। और उस समय महाभारत को बोलते थे जय संहिता। महाभारत को क्या बोलते थे? जय संहिता। आगे आने वाले दिनों में आके इसमें श्लोक हो गए कितने? 24,000। कितने हो गए? 24,000।
और जब इसमें 24,000 श्लोक हो गया तो इसे क्या कहा जाने लगा? भारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत कहा जाने लगा। और फिर समय बीता, इसमें अभी वर्तमान समय में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। कितने हैं? 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। और तब इसे क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। आपसे पूछेगा महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। उसमें किस समय कितने मंत्र थे? 8,800 श्लोक। समझिएगा, मंत्र बार बार बोल देते, थोड़ा वर्ड सही लग रहा है। श्लोक 8,800 श्लोक। पहले रामायण में कितने थे? 8,800। फिर कितना हुआ? 24,000। और वर्तमान समय में 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। इसी वजह से इस पर नाम क्या पड़ गया? महाभारत। पहले जब 8,800 था तो इसको बोलते थे जय संहिता। फिर 24,000 बाद बोला जाने लगा भारत। और फिर 1 लाख से ज्यादा हो गया, क्या बोले लगे? महाभारत। और इसके रचयिता तो आप जानते हैं वेद व्यास। इसी से मिलता जुलता आपका एक श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। और आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के भी रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में किसका चर्चा है? अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है। अर्जुन को जो शिक्षा दिए हैं, आप जानते हैं अर्जुन को जो शिक्षा दिए हैं, कौन दिए हैं? भगवान कृष्ण दिए हैं, सारथी बनके। वही जो दोनों के बीच बात होता है, उसी बात का चर्चा किसमें है? श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता में आपका चर्चा है। श्रीमद् भागवत गीता का ही एक सार है। कहता है, एक बार लिखा गया इसी में, अर्जुन का बेटा का नाम था अभिमन्यु। और अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्या हुआ? मर गया। चक्रव्यूह में फंस के मर गया। मरने की बात है, सबको पता है, फंसा ऐसे ऐसे मरा, सब देखे होंगे। मरने के बाद का कहानी हम कह रहे हैं। जब मर गए तो अर्जुन रोने लगा बैठ के, हाय मेरा इतना अच्छा योग्य बेटा, इतना बड़ा चक्रव्यूह, इतना धनुर्धर को मार उड़ के सब को गया था, योग्य बेटा, समझ गए। और वो बेटा क्या हुआ? मर गया। अर्जुन बैठ के पूरा रोने लगा। कृष्ण जी समझा रहे, कोई टेंशन नहीं, मोह माया छोड़ो, कुछ नहीं होगा, टेंशन काहे ले रहे हो? बोला ना ना, बोला आप तो भगवान है, आप एक बार मेरे बेटा बुला दीजिए ना, हम एक बार बात करेंगे। फिर बोला बात करेगा? बोला हाँ। बोला चलो। लेके गया यमराज लोक में। बड़ी जिद करने लगा, क्या करता? भगवान थे, पावर था ही। बोला चलो ले जाते, हमको क्या टेंशन है, चलो लेके। आगे आगे कृष्ण भगवान, पीछे पीछे अर्जुन। बोला 1 बार बात करेंगे? बोला 1 बार करना, ठीक है। गया आगे यमराज लोक में। यमराज बैठे थे, बगल में बैठा था कुर्सी लगा के अभिमन्यु। जैसे एंट्री 1 अर्जुन का, अभिमन्यु बोलता है, आओ अर्जुन आओ आओ, बड़ी दिन बाद आया है, समझ गए। जब ये बोला ना, अर्जुन बोलता है कृष्ण जी है भगवान, चलिए अब, समझ गए। क्या बोला? कि अब चलिए, अब नहीं रहना है हमको यमराज लोक में। बोला काहे? बोला हमको बोल रहा है अर्जुन, अर्जुन आओ। वो समझ गया मुंह माया बेटा मेरा था ही नहीं। वो समझ गया जो आपका एक रूप बन के आया है, हमारा धर्म कहता है सिर्फ आपका रूप बन के आया है, और आप इस धरती पे अकेले आए, अकेले जाएंगे, कोई नहीं अपना। आप मोह माया में मत फंसिए, सब मोह माया है, समझ गए। हर तरह से ये सब जाल है, आपको बिछाया, आप फंसे, जैसे फंसे शिकारी जाल खींच लेगा और लपटा के रखेगा। यही है मोह माया। हम सत्संगी न हैं, समझ गए। हम कहते हैं मोह माया कीजिए और पैसा इतना कमाइए, कमाने के बाद, मरने के बाद तो पैसा कोई कम नहीं है ना। आदमी बोलता है मरने के बाद पैसा कोई कम आता है, लेके जाता है, लेकिन जब तक जिंदा रहिएगा ढेरी कम आएगा उसका, समझ गए। जब तक जिंदा रहिएगा पैसा का काम बहुत है। कहता है कि आदमी कहता है कि मरने के बाद पैसा काम नहीं देता, लेकिन जीते जी पैसा बहुत कम देता है, समझ गए। अब बिना पैसा का कुछ नहीं, जो बोले सबसे पहले उसी को पूछिए, समझ गए। उसको बोले खाना बंद, पैसे से आता है खाना। जैसे ब्रेड खाए, पकड़ी उसको, पैसा से खरीदा, है नहीं, बिना पैसा। सत्संगी जो बोलेगा ना वही चलेगा फॉर्चूनर से। देखते हैं ना आजकल का जो बाबा आएगा फॉर्चूनर से, आके बोलेगा एकदम आप सब जितने भी हैं लोग, पाप लालच पैसा सब चीज दूर रहिए, और तुरंत आपसे तुरंत निकलेगा, बगल में दान पेटी रखेगा, इसमें दीजिए। तुरंत बोला बगल में दान पेटी। और ऐसा सब बाबा गोर लगने का फीस लेता है, समझ गए।
और वही आके शिक्षा देगा, पैसा मत करिए, पैसा लोभ का कारण है, ये कारण है, और तुरंत उतर के जाएगा, फॉर्च्यूनर पे बैठेगा। उसको तुरंत बोलिए, फॉर्च्यूनर तुम बनाया था, पैसा से आया है, कहां से आया तुम्हारे पास पैसा, उतरो और पैदल चलो। समझ गए? तुरंत बोलेगा ना ये सब होगा नहीं। तो पैसा सब कुछ है, जो ज्ञान दे ऐसा वही करता है। समझ गए? तो पैसा के बिना कुछ नहीं। समझ, मरने के बाद क्या टेंशन है, हम रहेंगे, हम जो पैसा करेंगे काम, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा। इसीलिए तो मेहनत, हम भी पसीना बहा रहे हैं, आप बैठे हैं गर्मी में, नहीं बैठे हैं, सब चीज घूम फिर के कहाँ आता है। अगर सरकारी नौकरी में बोले 2 टका पैसा देंगे, करिएगा? नहीं करिएगा। देखिए अभी 40-45 हजार जो बोला, एकदम पे लेवल 6, पे लेवल 7, सब बीपीएससी वाला सब फॉर्म भरा होगा। हम कहते डीएड में जाकर के सीट फुल है, तो हम आपको क्या बोले। समझ गए? और पुराण के बाद अब आपका जितना भी साहित्य था सब खत्म हो गया। अब जो मैन पढ़ना है हमको, मैन पढ़ना है आर्य लोगों के बारे में। अब पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। किसके बारे में? वैदिक साहित्य कहते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? इससे पहले जो भी पढ़े वैदिक सभ्यता के बारे में जो हमको जानकारी मिलता था, उस सारे के सारे जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़े। हमको कहां कहां से जानकारी मिलता था। हमको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता था वैदिक साहित्य से, वेद से तो वेद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता था तो ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक मिलता था, अरण्यक पढ़े, उपनिषद पढ़े, और उससे लगा लगा उपनिषद लिखा था दर्शन पे तो दर्शन पढ़े। उसके बाद वैदिक सभ्यता यानी उसी समय का आसपास का बात है, रामायण और महाभारत का घटना, रामायण महाभारत पढ़े। रामायण महाभारत के बाद थोड़ा सा घटना आपका पुराण, धार्मिक ग्रंथ में आता है पुराण, तो पुराण भी पढ़ लिए। जितना उससे संबंधित ग्रंथ था सारा का सारा ग्रंथ हम क्या किए, पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे टोटल मैन वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, चीजों को समझिएगा आप। वैदिक सभ्यता में सबसे पहला आता है ऋग वैदिक काल। सबसे पहला कौन आता है? ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल का जो काल है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच का है। ऋग वैदिक काल के बाद आता है आपका उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो आपका है 1000 बीसी से लेके कब तक? 600 बीसी तक के बीच का काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, फिर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बारे में जो हमको जानकारी मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? ऋग्वेद है। इसी वजह से तो इस काल को भी क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। मतलब इस समय में जो हमको यानी 500 साल का जो इतिहास है, इस 500 साल का इतिहास का जानकारी हमको मात्र एक ग्रंथ से मिलता है, और वो ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। तो अभी जितना भी चीज हम पढ़ाएंगे ना, सारा का सारा समझ जाइएगा कहां का बात बोल रहा है? ऋग्वेद का। तो सबसे पहले चलते हैं, इस वैदिक सभ्यता को बसाया था आर्य लोगों ने। किन लोगों ने? आर्य लोगों ने। और आर्य लोगों के बारे में हम पिछले क्लास में आपसे चर्चा किए थे, अभी समय बर्बाद इसमें करना है नहीं। आर्य लोगों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है। आर्य लोग आए हमारे भारत, और हमारे भारत आके हमारे भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में आके बस गए। हमारे भारत के किस सीमा में? पश्चिमोत्तर सीमा में। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ऐसे करके देखिएगा, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ बनेगा, समझ लीजिए। ये हमारा भारत है, और भारत में देखिए ऊपर इधर कौन सा दिशा? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर पश्चिम, तो ये बीच वाला पश्चिमोत्तर हुआ। तो हमारे भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में आके बसा सबसे पहली बात कौन? आर्य लोग। और आर्य लोग पश्चिमोत्तर सीमा में आके बसा, लेकिन सबसे पहले बसा कहां? पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। किस जगह पे आके बसा? पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। और इस जगह पे एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। उस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। कहिएगा सर ये सब बात आप जान कैसे रहे? वही तो बोल रहे हैं, जितने चीज बताएंगे सब कहां का बात है? ऋग्वेद का। सब बात कहां का है? ऋग्वेद का। मतलब इस समय में जो भी पढ़ाएंगे सब बात किसमें लिखा है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं, कहा है कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। तो आपका मेन चैप्टर जो है, ये आपका पॉइंट स्टार्ट होता है ऋग्वैदिक कालीन लोगों की भौगोलिक स्थिति। मतलब ऋग्वैदिक कालीन लोगों का भौगोलिक विस्तार किस जगह? भौगोलिक विस्तार समझते हैं ना?
कितना दूर तक रहता था, उसका भौगोलिक विस्तार कितना दूर तक था। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों की भौगोलिक विस्तार जो है, सबसे पहले आर्य लोगों का या भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। भौगोलिक विस्तार ऋग्वेद एक पुस्तक है। ऋग्वेद में जाने हम कैसे, ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद पुस्तक अगर पढ़िएगा तो ऋग्वेद पुस्तक में 25 नदी का चर्चा किया गया है। और ऋग्वेद में अगर 25 नदी का चर्चा किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो चर्चा है, किसका चर्चा है? सिंधु नदी का चर्चा है। किस नदी का चर्चा है? सिंधु नदी का चर्चा है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार चर्चा किसका है? सिंधु नदी का चर्चा। इसीलिए कहा जाता है आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नदी। आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नदी, पूजनीय नहीं, महत्वपूर्ण और पूजनीय अलग चीजें हैं। दोनों आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? सिंधु नदी है। महत्वपूर्ण नदी उसको बोलते हैं जिसका यूज सबसे ज्यादा बार होता है, इस्तेमाल हम सब चीज का ज्यादा बार करते हैं। तो मतलब सिंधु सभ्यता यानी सिंधु कहते हैं आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा था? सिंधु। आपसे पूछेगा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में ही लिखा गया एक नदी के लिए सरस्वती नदी को बोला गया है, बोला है कि सरस्वती नदी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नदीत्तमा। कौन सा शब्द? नदीत्तमा, मातेत्तमा और देवीत्तमा। देवीत्तमा नदी प्लस उत्तम नदीत्तमा, माता प्लस उत्तम मातेत्तमा और देवी प्लस उत्तम देवीत्तमा। सरस्वती नदी कहता है आर्य लोगों का सबसे पूजनीय नदी। आर्य लोगों का सबसे पूजनीय नदी कौन नदी था? सरस्वती नदी था। काहे कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए देवीत्तमा मतलब देवियों में उत्तम, माताओं में उत्तम, नदियों में उत्तम। इसका मतलब इन लोगों का सबसे पूजनीय नदी कौन सा था? सरस्वती नदी था। आपसे पूछेगा ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा बार चर्चा किस नदी का? सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी ऋग्वैदिक कालीन लोगों का, ऋग्वैदिक काल बोले आर्य बोले कोई दिक्कत नहीं ना। आर्य लोगों का सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी सरस्वती, पूजनीय नदी भी सरस्वती, सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे ज्यादा बार चर्चा सिंधु नदी का। ऋग्वेद में हमारे गंगा नदी का चर्चा एक बार है। गंगा नदी का चर्चा क्या बार है? एक बार है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। और यमुना नदी का चर्चा कितनी बार है? 3 बार है। यमुना नदी की चर्चा कितनी बार है? 3 बार है। और गंगा नदी की चर्चा एक बार। सबसे ज्यादा बार किसका है? सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती नदी है। इसी आधार पे कहता है जब नदी सबका नाम उस जगह का है, पश्चिमोत्तर सीमा का है, इसका मतलब आके बसा भी होगा कहाँ? उसी पश्चिमोत्तर सीमा में। हम कहते हैं भागलपुर के लोग अगर कोई चीज बुक लिखते हैं वो किस नदी का चर्चा करेंगे? गंगा नदी का करेगा ना, कोसी नदी का करेगा, गंगा नदी का करेगा, आसपास में जो नदी है। इसका मतलब भागलपुर के लोग इस क्षेत्र में रहते थे। इसी आधार पे कहा जाता है आर्य लोग कहाँ आके बसे थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में आके बसे थे। किस क्षेत्र में आके बसे थे? सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं उसको, 7 नदियों वाला क्षेत्र। सिंधु नदी की 7 सहायक नदी है। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है? 7 सहायक नदी है। सिंधु नदी की 7 सहायक नदी है। और इसी 7 सहायक नदियों में एक नदी आपका है सबसे पहला सिंधु। सिंधु की सहायक नदी है सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज और उसके बाद एक सरस्वती। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती हुआ 7 गो। 2 2 4 2 6 1 7। इसी 7 को बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। इसी को बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में मिलता है हमको क्या? सिंधु ही। सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में क्या मिलता है? सिंधु। झेलम नदी का नाम ऋग्वेद में क्या मिलता है? वितस्तता। पढ़ाए वितस्तता। आप लोग को नहीं पढ़ाए वितस्तता, झेलम का यूनियन होता है और सिकंदर में आप लोगों को ढेरी याद रहता है। तीसरा यास्किनी, क्या नाम है इसका? आस्किनी। ऋग्वेद में चिनाब नहीं लिखा है, ऋग्वेद में लिखा क्या है? आस्किनी। आपसे पूछेगा चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी। रावी नदी का नाम बताइएगा? रावी का परुष्णी। ब्यास का विपाशा वासु। विपाशा वासु जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं?
हीरोइन पे एक नाम याद रख लीजिए, कम से कम तो आई। ब्यास नदी का नाम याद हुआ ना जी। सतलज का सतुद्री, सतलज का क्या है, और सरस्वती का सरस्वती ही है। लिखिएगा तो और लिखिए लीजिए, कुर्रम का काबुल, समझ गए, कुबा का काबुल, कुर्रम का कुर्रम, समझ गए, कुबा का काबुल। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसी में आएगा कि यही 4 को 5 आएगा, आएगा तो किसमें आएगा, 1 2 3 और 4, ये का कि नाम अलग अलग है। बाकी सिंधु पूछेगा, सिंधु तो सिंधु है, सरस्वती तो सरस्वती है, कुबा का काबुल, कुर्रम का कुर्रम, स्वास्तु का स्वात। ऐसा ऐसा ढेरी नदी है, सब याद रखना है। 25 नदी कब याद रखना है, लेकिन मेन जो नदी है ये नदी है। इस नदी में, ये आपका ऋग्वेद में वर्णित नदी है। आपसे पूछेगा सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री, सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री, एक बार बोलिएगा, समझ गए। आस्किनी किसका नाम है, सबसे पहले बता देते हैं, बगुला तरफ टक टक देखिए, हम क्या पूछेंगे, ऐसा नहीं ऑर्डर में पूछेंगे, हम उलट पुलट पूछेंगे। हम क्या पूछेंगे, मेरा भी बात सुनिएगा, उसके बाद यहां भी ध्यान दीजिएगा, समझ गए। कंसंट्रेशन पावर बनाने का एक ही तरीका है, क्या आप बोलिए, सर भी बुलवाते हैं, अनर सर बुलवाते हैं कि नहीं, समझ गए। हम बताते हैं बोलने से क्या होता है। सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, सुनिएगा ना गौर से, हैं। सबसे पहले मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, वहां से तुरंत बात पे ध्यान देने के बाद कहां लेके आइएगा, यहाँ, फिर यहाँ कंसंट्रेशन कीजिएगा, तब माइंड को बोलिएगा रे ई पूछल को बोली, बोलिएगा, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, समझ गए। और जब आप ई कीजिएगा तो आप क्लास से अपने आप को कनेक्ट महसूस कीजिएगा, नहीं तब लगेगा पढ़ा रहा है लेक्चर प्रोफेसर की तरह और हम करे जा रहे हैं जो मन सो। चलिए बोलिएगा, आस्किनी किस नदी का नाम है, परुसनी, सतुद्री, वितस्कता, सिंधु नदी, सिंधु का, गंगा का चर्चा, यमुना का, नदी तमा, माते तमा, सरस्वती। और टोटल ऋग्वेद में कितना नदी, कितना, 25। एकदम ठंडा ठंडा बबर, ऐसा अगर बेंच हम पढ़ाते रह जाए दिन दिन भर, सही होता है। अगर गर्मी ना लगे और ऐसा हवा में हम करते हैं, हमको दिन भर खड़ा कर दिए, हम पढ़ाते रह जाएंगे पूरा हिस्ट्री प्राचीन भारत, एक दिन में तो 5 दिन में ऐसा पढ़ाएंगे खत्म हो जाएगा डिटेल्स के साथ, नहीं जाइए, समझ गए। सर को बोल देते हैं भोज चढ़ा देगा उधर, समझ गए, भोज नहीं जानते हैं, अब एक आदमी खाइएगा भोज होगा। यहां तक समझ में आया। अब पढ़ते एक बेहतरीन चीज और, समझ गए, समय है कोई दिक्कत, बेहतरीन चीज और पढ़ते हैं, क्या, ऋग्वैदिक कालीन लोगों का ये जो जानते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, एक बात बताइए, नदी तो जानता था ऋग्वैदिक कालीन लोग, समुद्र भी जानता था क्या, ऋग्वेद में समुद्र का भी चर्चा है, चर्चा है, कौन बोल रहे हैं, ऋग्वेद पढ़े हैं, नहीं है ना, फिर हम भी नहीं पढ़े हैं, समझ गए, ऋग्वेद हम भी नहीं, हम इतिहास पढ़े हैं, समझ गए। समुद्र का चर्चा ऋग्वेद में है, समुद्र में, इस ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि 2 नदी है, एक सिंधु नदी और एक सरस्वती नदी, ये दोनों अपना जल कहां गिराती है, समुद्र में गिराती है, कहां गिराती है, समुद्र में गिराती है। इसका मतलब ऋग्वैदिक कालीन लोग यानी आर्य लोग समुद्र के बारे में जानते थे, तब तो ऐसा लिखा। तो 2 नदी सही में, सिंधु नदी देखिएगा डायरेक्ट जल कहां गिराती है, समुद्र में, बाकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सारी की सारी नदी जाके मिलती है किससे, सिंधु नदी से, किससे जाके मिलती है, सिंधु नदी से। और एक सरस्वती नदी डायरेक्ट अपना जल कहां गिराती है, समुद्र में। तो सिंधु और सरस्वती नदी अपना जल कहां गिराती है, समुद्र में गिराती है, ऐसा हमको प्रमाण मिलता है ऋग्वेद से। तो क्या हिमालय पर्वत आप जानते हैं, हमारे भारत में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पे एक चोटी है, उस चोटी का नाम है मुजवंत, उस चोटी का क्या नाम है, मुजवंत। ऋग्वेद में एक चोटी लिखा गया है, उस चोटी का नाम क्या है, मुजवंत लिखा है कि आर्य लोग इस मुजवंत चोटी से सोम का पौधा लाते थे, सोम का पौधा, सोमरस, आर्य लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ जो था सोमरस था, आर्य लोगों का और भगवान का भी, ईश्वर का सबसे प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस। और सोमरस क्या होता है, ना ही हम देखे ना ही आप देखे, लेकिन बता सकते हैं औषधीय रूप है। आप ऐसा मत समझिएगा एकदम दारू मदिरा, ऐसा वाला आप नहीं सोचिएगा, समझ गए। मतलब ईश्वर का वो चीज क्या था, जैसे नीम का काढ़ा शरीर के लिए फायदेमंद है,
तो सोमरस वृक्ष के छाल से, समझ गए, पीस के भिंगा के उसको बनाता था। अब उतना हम जानते हैं डिटेल्स में नहीं, समझ गए, जो बात इतना हम पढ़े, सोमरस वृक्ष के छाल से लेता है और उसी से बनाता है। मतलब एक प्रकार का वो औषधि का काम करता है, किसी प्रकार का रोग उठ सब होता उससे नहीं है, समझ गए। जैसे आप लोग ताड़ी देखें, ताड़ी नहीं देखे, तार का पौधा, और तार के पौधा पे लगा देगा घड़ा, और घड़ा में वो सब क्या है, वृक्ष का वो चीज है, नेचुरल चीजें हैं, वो सब शरीर को हानि नहीं कर सकता है। अब उसमें एक्स्ट्रा चीज अगर मिला दे ऊपर से लोग, तब तो हानि करेगा ना। जो नेचुरल चीजें हैं वो आपका हानि नहीं करेगा, वो आपका कभी ना हानि करेगा। क्या लगता है भांग खराब चीज है, अति कीजिएगा तब खराब है। हम कहते हैं जिसका प्रचार प्रसार भोले बाबा कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा, हैं? प्रचार प्रसार कर रहे हैं भोले बाबा जी, अरे भोले बाबा गाना नहीं गाते हैं जी, वो बोला भंगिया पिसाई दे बोला, गाते हैं गाना। हम कहते हैं जिसका चर्चा हमारे वेदों में है, ये औषधीय रूप है। जिसको भी पेट में किसी प्रकार का खराबी है ना, उसको इतनी गो भांग का गुल्ली खिलाइए एक बार, इतनी गो का, अभी नहीं दे दीजिएगा बड़की गोला, समझ गए, इतनी गो का। पेट का बीमारी कितना भी पाचन संबंधी, यकृत संबंधी जितना भी बीमारी है, सब बीमारी उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब्जियत होता है सब खत्म हो जाएगा। लगाइए जी जल्दी। तो क्या करता है, एक औषधि का काम करता है ना, एक औषधि का काम करता है आपका भांग। वो आपका पौधा है, नेचुरल चीजें, और जो भी नेचुरल चीज धरती पे है ना, वो कभी हानि कर सकता नहीं है। जो भी चीज इस प्रकृति ने बनाया है ना, वो प्रकृति का चीज का अति प्रयोग आप कीजिएगा तब आपको हानि करेगा। नीम का पौधा का ही आप ज्यादा नीम पी लीजिएगा तो शरीर को हानि कर जाएगा। तो प्रकृति पे जो चीज प्रकृति ने निर्माण किया है स्वतः, वो कभी भी आज तक हानि पहुंचाया नहीं है। बस उसका लिमिटेशंस में, हर चीज लिमिटेशंस में हो तो वो शरीर के लिए फायदेमंद है, अन्यथा आपको क्या करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा। वही आपका सोमरस। तो कहता है कि आर्य लोग सोमरस लाते कहां थे, मुजवंत चोटी से। कहां से लाते थे, मुजवंत चोटी। और इतिहासकारों ने कहा मुजवंत और कुछ नहीं, माउंट एवरेस्ट था। मुजवंत कौन था, माउंट एवरेस्ट था। तो माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम मिलता है किसमें, ऋग्वेद में, और उसमें उसका क्या नाम है, मुजवंत। उसका क्या नाम है, मुजवंत। ऐसा अंदाजा लगाएं, श्योर में है, हिमालय में ढेरी चोटी है, हिमालय वही तो है मुंजवंत, मुंजावत, समझ गए, मुंजावत या मुंजवंत वही तो सेम है आपका। तो कहता है कि ये जो सारा का सारा हमको जानकारी मिलता है, कहां से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। और आपको ऋग्वेद के लोग, इसका मतलब हिमालय से परिचित थे ऋग्वेद को लोग। आर्य लोग हिमालय के बारे में जानते थे, आर्य लोग समुद्र के बारे में जानते थे, आर्य लोग नदियों के बारे में जानते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्य लोगों का यानी ऋग्वेदिक कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति थोड़ा फास्ट करते हैं, एकदम पढ़ाएंगे एकदम वैदिक ऋग्वेदिक कालीन लोगों की, ऋग्वेदिक कालीन लोगों की। देखिए वर्षों तो जाइएगा कहीं नहीं है ना, हम भी नहीं जाएंगे, समझ गए, तो बैठ के पढ़िए। ऋग्वेदिक कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति, कुछ न बेहतरीन सा टॉपिक है। कहता है समाज कैसा था ऋग्वेद के समय में। आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी, मातृ सत्तात्मक। लेकिन ऋग्वेदिक कला और वैदिक सभ्यता का काल मातृ सत्तात्मक नहीं था। इस समय का समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था। इस समय का समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था। इस समय का समाज था आपका पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक घर में कौन होता था, पिता प्रधान होता था। और पूरे के पूरे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, कुल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, कुल, कुल या परिवार। आज भी आप लोग कहते हैं कैसे कुल खानदान के आप हैं, बोलते हैं समाज में, ऐसा बोलते हैं, कैसा कुल खानदान का है, बोलते हैं ना। इसका कोई कुल खानदान नहीं है, ऐसा समाज में प्रयोग होता है, वही है वो कुल। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, कुल हुआ करती थी। कुल बोलिए या परिवार बोलिए, इसके सबसे बड़े अधिकारी जो थे कौन हुआ करते थे, कुलप। कुल के प्रधान को क्या बोलते थे, कुलप। जैसे हमारे परिवार का सबसे प्रधान कौन है, हमारे दादाजी जिंदा है तो दादाजी, नहीं तो पापा जी। तो परिवार या कुल का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था उसे क्या कहते थे, कुलप।
और सारे के सारे परिवार का डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन लेते थे? कुलप लेते थे। इस समय में समाज में लोग एक साथ स्व परिवार रहते थे। ऐसा नहीं था बड़ा बेटा उधर, छोटा बेटा इधर। सब लोग क्या रहते थे? स्व परिवार रहते थे। काहे कि ऋग्वेद में दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो शब्द कौन सा है? नप्तरी। वो कौन सा शब्द है? नप्तरी। सबके लिए नप्तरी, चाचा हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो। इसी आधार पे कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में लोग क्या रहते थे? स्व परिवार रहते थे। काहे कि सभी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, और वो शब्द कौन सा है? नप्तरी। ऋग्वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का हमको क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? वर्ण व्यवस्था का प्रमाण हमको कहां से मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल से? 10वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त से? पुरुष सूक्त से। किस सूक्त से? पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। कहता है भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण। अरे समाज पढ़ा रहे, समाज में नहीं जानते क्या क्या होता है? समाज में क्या होता है? परिवार होता है, परिवार का कोई प्रधान होता है, समझ गए? समाज में हर जाति के लोग रहते हैं, हर वर्ण के लोग रहते हैं। समाज के लोग खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, यही सब होता है। और कुछ होता है? समाज में तरह तरह की प्रथा होती है, विधवा विवाह, क्या कहते हैं, बचपन में विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, यही सब ना समाज में पढ़ेंगे। जैसा समाज किस प्रकार का, तो वही है ऋग्वैदिक कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है कि वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है, यानी चतुष्वर्ण का प्रमाण मिलता है। 4 वर्ण के लोग रहते थे इस समय में। कहता है भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, वां से, इस वां से किसका? क्षत्रिय का, जांग से वैश्य का, और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। इस समय समाज में सुनिएगा पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये सारा का सारा प्रथा नहीं था। इस समय के समाज में, जो आज आपके समाज में जितनी भी बुराई है, हर प्रकार की बुराई उस समय में नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ये सब आया कैसे, वही देखना है किस काल में ये आ गया। महिलाएं पढ़ती थी इस समय में, महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार पहले होता था जनेऊ पहनने का अधिकार। देखिएगा उपनयन संस्कार होता है, 16 संस्कार है, पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। 16 संस्कार है, और इसी में एक होता है आपका उपनयन संस्कार, जनेऊ पहनता है। कहता है जब बच्चा पढ़ने लिखने लायक हो जाता है तो उसका उपनयन संस्कार करवाते हैं, और उपनयन संस्कार करवा के यानी जनेऊ पहना के फिर उसको कहाँ भेजते हैं? पढ़ने भेजते हैं, आश्रम में। और जब पढ़ने जाता है तो वहीं आश्रम में रहता है जब तक उसका शिक्षा दीक्षा पूरा होता नहीं है, तब वहां से आता है। तो पढ़ने लिखने का अधिकार उसी व्यक्ति को था उस समय में जो उपनयन संस्कार करवाया है। जो उपनयन संस्कार नहीं करवाया है वो पढ़ लिख भी सकता नहीं है। तो ऋग्वेद में ऐसा प्रमाण मिलता है कि महिलाएं भी उपनयन संस्कार करवाती थी। देखिए समाज में कितना अच्छा समाज था इस समय में। बाद में बुराइयां आई समाज में, और वही बुराई आज तक विद्यमान है। वही बुराई क्या है? आज तक विद्यमान है हमारे समाज में। क्या था सुनिएगा। सबसे पहले दहेज प्रथा तो बिल्कुल नहीं था। दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं था। दहेज प्रथा के साथ साथ आपका पर्दा प्रथा भी नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा के साथ साथ आपका सती प्रथा नहीं था। कौन प्रथा नहीं था? सती प्रथा नहीं था। सती प्रथा के साथ साथ आपका बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह बचपन में विवाह होता था ना, यही आपका हमको लगता है अभी भी गांव टोला मोहल्ला चले जाइए, बहुत छोटा जो पिछड़ा गांव है, देखिएगा बेटा बेटी सबका शादी बचपने में कर देता है, करता है कि नहीं? और पहले जाइए बच्चे का शादी हो जाता था, पहले जन्म लिया बोलता था हम दोनों करवा देंगे, इस दोनों का शादी पहले हो जाता था। तो बाल विवाह समाज में था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा अभी हमारे समाज में सब है कि नहीं? पर्दा प्रथा नहीं जानते हैं? महिलाएं पर्दे में रहे, महिलाओं के लिए है। महिलाओं कैसे रहे? पर्दे में रहे, घर से बाहर ही नहीं निकले। पर्दा में समझिएगा, शरीर ढक के चलाने, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे। देखिएगा गांव घर में, हमारे घर में सबने पर्दा लगाता है, बस उसके अंदर ही, बाहर आपको जाना ही नहीं है। सती प्रथा, अगर पति मर जाए तो पत्नी को चिता पे जला दिया जाता था। अगर पति मर जाए किसी कारणवश तो उसके पत्नी को क्या करता था? चिता में जला दिया जाता था। यही सती प्रथा। इस सब प्रथा नहीं था। इस सब प्रथा नहीं था। इस समय में प्रथा कौन सा था सुनिएगा? विधवा पुनर्विवाह प्रथा था। विधवा पुनर्विवाह प्रथा था।
विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी। अभी समाज में विधवा से कोई शादी करना चाहेगा? नहीं करना चाहता है। और उसको सही से सम्मान देते हैं समाज में? बिल्कुल नहीं देते हैं। कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, कहीं भी विधवा को जाने से क्या करते हैं? मना करते हैं। और जानते हैं सारा का सारा इल्जाम लगाते हैं किसके ऊपर? एक लड़की के ऊपर। समाज ऐसा है अपना। अगर पति मरा तो अपने कर्मों की वजह से मरा, और अगर पति मर जाए तो पत्नी को सब दिन उसका भोग जोगना पड़ता है। कहता है कि यही जब घर में आई ना तब क्या हुआ? मर गया, नहीं तो वो 2-3 हजार साल जीता। समाज में बुराई नहीं है, हम कहते हैं। और सारा का सारा दोष किस पे देता है? महिला पे। और वही महिला फिर बोलेगी सबको अपने कर्मों की वजह से अच्छा खराब होता है। वही महिला बोलेगी जब अपने कर्मों की वजह से, तो पति भी मरा अपने कर्म की वजह से ना, जैसा कर्म किया उसका पति मरा। तो महिलाओं पे काहे दोष? इस समय में समाज में ये सब नहीं था, ये सब बाद में आया हमारे समाज में। और ये सब बाद में आया तो विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। लेकिन अभी भी सम्मानजनक शादी होता नहीं, होता है। लेकिन आम आदमी जो लड़का पहला है, कुमारा है, वो नहीं करेगा। अभी भी उतना सम्मान दिए नहीं। धीरे धीरे थोड़ा सा बदल रहा है। विधवाओं का तो शादी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बदलेगा और बदल जाएगा। तो विधवा विवाह यहां इस समय में था। इस समय में बहुपति प्रथा था। महिला एक से अधिक पति रख सकती थी। तो बहुपत्नी भी तो था। राजा 500 बीवी भी तो रखता था। राजा नहीं रखता था 500 बीवी। तो महिलाओं को अधिकार नहीं, मतलब यहां समानता का अधिकार था। अगर पुरुष कर सकता है तो महिला भी करेगी। बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा गए, विधवा पुनर्विवाह, बहुपति प्रथा इस समय में नियोग प्रथा था। कैसा प्रथा था? नियोग प्रथा इस समय में था हमारे समाज में। क्या है समझा रहे हैं। और इस समय में महिलाएं भी उपनयन संस्कार करवा सकती थी। उपनयन संस्कार माने होता है पढ़ने लिखने का अधिकार था। किसको? महिलाओं को। काहे कि ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं का चर्चा है। ऋग्वेद में किसका चर्चा है? विदुषी महिलाओं का। लोपामुद्रा महिला का नाम ले रहे हैं। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, नवावीर, ये सारी की सारी विदुषी महिलाएं थी। जब विदुषी महिलाएं थी, इस सारी की सारी महिलाओं का चर्चा का नाम किसमें है? ऋग्वेद में। इसका मतलब महिला विदुषी कैसे बनी? इसका मतलब पढ़ने का अधिकार था। और पढ़ने का अधिकार था तो इसका मतलब साफ साफ है उपनयन संस्कार करवाई होगी तब ये पढ़ी होगी। उपनयन संस्कार करवाई होगी तब ये पढ़ी होगी। तो सिंपल सा बात है, इसका मतलब महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार इस समय में था। विधवा पुनः विवाह कर सकती है। आप जानते हैं बहुपति प्रथा, महिलाएं अगर उसको एक पति से, जैसे होता है किसी प्रकार से, कोई जरूरी नहीं है संतान उत्पत्ति में सिर्फ महिलाओं में ही खराबी हो, जेंट्स में भी खराबी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जेंट्स में खराबी हो तो महिलाएं दूसरा शादी कर सकती है। महिलाएं दूसरा शादी कर सकती हैं। और समाज में ऐसा किस लिए था? इसके पीछे समझिएगा रीजन। समाज में अगर किसी महिला को संतान हो, सारा का सारा दोष किसके ऊपर आता है? महिला के ऊपर। सब चीज कलंक जितना भी है सब किसके ऊपर? महिला के ऊपर। इसलिए महिलाओं का अधिकार था आप अपने कलंक को मिटा सकते हैं। आप दूसरा शादी कीजिए और शादी करके संतान का अगर उत्पत्ति हो गया तो समाज से इस वक्त पता चल जाएगा कि पति में गड़बड़ी था, पत्नी में कोई भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं था। एक प्रथा था नियोग प्रथा। आजकल जो आप देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी? कुछ नहीं है, उस समय में समाज है। देखिए तब सब का समय के समाज के लोगों का सोच देखिए, हमको तो आश्चर्य लगता है इस समय के लोगों का सोच कितना ऊंचा होगा कि फालतूगिरी में कुछ नहीं, मेरा भी स्किन, आपका भी स्किन, उसका भी स्किन। और सब किसका गेम है जानते हैं? दिमाग का। सब किसका गेम है? दिमाग का। आप सोच लिए तो अच्छा, सोच लिए तो खराब, नहीं सोचे सब चीज एक समान है। जैसे आप हैं वैसे सब है। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा देखिए महिलाओं का अधिकार था। कहता है जिस महिला को संतान नहीं होता था और पति में किसी प्रकार का गड़बड़ी है, लेकिन वो महिला ये चाहती है हम कोई दूसरा शादी ना करें, हम उसी पति के साथ रहें, लेकिन हमको संतान चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी अभी होता है ना, वो महिला चाह रही है कि हम अपने पति को नहीं छोड़े। बहुत होता है, अगर अच्छा का दिमाग का हो, अच्छे विचार का हो सकता है किसी प्रकार से प्रॉब्लम है, वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती लेकिन रहना चाहती है उसी के साथ। तो महिलाओं को यह अधिकार था
वो अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बना के संतान का उत्पत्ति कर सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया, उसी को क्या नाम दे दिए हम, टेस्ट ट्यूब बेबी। उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं था, हम आपको तभी बोले उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं था, अभी टेक्नोलॉजी है, टेस्ट ट्यूब बेबी। और जो बच्चे का जन्म नियोग प्रथा से होता था उस बच्चे को हम क्या कहते थे, क्षेत्रज कहते थे। क्या कहते थे, क्षेत्रज कहते थे। जिस बच्चे का जन्म नियोग प्रथा से होता था उस बच्चे को क्या बोलते थे हम, क्षेत्रज बोलते थे। ऐसा हमारे समाज में प्रथा था। हम बोल रहे ना, इस लेवल का सोच जो उन सब चीज से परे रहता है ना वही सोचेगा, समझ गए। ऊपर अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेंट्स है लेडी है, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, कोई फर्क ही नहीं, सब बराबर है, तब इतना डेवलप है, समझ गए। ऐसे पीछे नहीं है, जो भेदभाव करेगा वो पीछे होगा। कुछ नहीं है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, क्षेत्र। इस सारा का सारा प्रथा समाज में था। इस सब सारा का सारा प्रथा समाज में था, नहीं था। इस सब प्रथा आ जाएगा, आगे वाले उत्तर वैदिक काल आएगा, इस सब समाज में आ जाएगा। सबसे पहले महिलाओं को दबाया जाएगा समाज में। काहे की विदुषी महिला थी, लोपामुद्रा घोषा सिक्ता पाला। और ये महिलाएं अब क्या करती थी, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, उससे वेद पे डिस्कस करती थी। सबको बैठ गया, उससे बात विवाद कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। अब 10 गो का सभा है, सभा में डिस्कस कर रही महिला और पुरुष। महिलाएं भारी पड़ जाती थी ब्राह्मणों पे, पुरोहित ऊंचे जातिवाद उदय हो चुका है, ऊंचा जाति पे भारी। अब ब्राह्मण उस समय डाउन हो जाता था सबके सामने, बोला इस समस्या का समाधान करेंगे। जो भी समाज में आया है ना सब ब्राह्मण किया है। इस बार बोल दिया 2 महीना सोमवारी तो माने ना, रिसर्च किए कोई नहीं किए। ब्राह्मण बोला मान लिए ना, बस। कोई रिसर्च किए, काहे, क्यों, दिमाग लगा है नहीं। वो बोला आप भी, वो बोला वो आप भी। किसी को पता है काहे कि 2 महीना सावन हुआ, इस बार कितना महीना सावन है, काहे, किसी को पता है, नहीं पता। कुछ नहीं है, हम बताएं, ये सब धंधा रोजगार है ब्राह्मणों का, समझ गए। ये क्या है, 1 महीना में अच्छा खासा कमाई नहीं होता था, 2 महीनों में करेगा। हम न कहते हैं जितना पर्व त्योहार है 2-2 दिन हो रहा है। तिला संक्रांति क्या दिन, सब 2-2 दिन जाते जा रहा है। जब वो जा रहा तो बोला सावन का अकेला छोड़ेगी, इसको भी 2 साल कर दो। हम तो जब से आए 2 महीना तक सावन नहीं लगा है कभी। अब हम लोग को याद नहीं है कि सबसे पहले किसको दबाओ, महिला। सुन रही सब, हमारे समाज को जो रेगुलेट करता है वो रेगुलेट कौन करता है, ऊंचा जाति ब्राह्मण करता है। ऊंचा जाति क्या करता है, रेगुलेट करता है समाज को। ऊंचा जाति ने क्या बोला कि महिलाएं घर में बाहर नहीं निकलेगी, महिलाएं पढ़ेगी नहीं। ब्राह्मणों ने करने लगा, धीरे धीरे छोटा जाति ने भी क्या किया, अपने परिवार के महिलाओं को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। फिर 200-300 साल इधर बीता, इधर का समय। अब ऊंचे जाति अपने महिलाओं को घर से बाहर पढ़ने भेजने लगा, दिल्ली, पंजाब, IIT, IIM में। अब छोटा जाति भी भेजने लगा ना। समाज का मार्गदर्शक है ऊंचा जाति, एलिवेटेड वर्ग, उच्च वर्ग के लोग। जैसे जैसे वो करेगा वो कॉपी मारेगा, छोटा छोटा जाति कॉपी पेस्ट। देख लीजिए, यही है समाज का सत्य। और बोला सबसे पहले महिलाओं का पढ़ने का अधिकार छीनो, उपनयन संस्कार नहीं करेगी। अब उपनयन संस्कार नहीं करेगी, पढ़ेगी ना। अब जब पढ़ेगी नहीं तो मुंह बंद, और जिसका मुंह बंद वो घर से उसका अधिकार ही खत्म। आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया। जिसके पास ज्ञान रहेगा वही नहीं बोल पाएगी। आजकल की महिलाएं बोलती है, जब समाज में ऐसा होता है कि महिलाएं केस कर देती है पति पे, बोलता है इस महिला में संस्कार नहीं रहा, कुछ नहीं, पढ़ लिख लिया, कानून का पता है, तुम शोषण करोगे, शोषण होने देगा है। वही जब पति शोषण नहीं कर पाता है बोलता है महिलाएं संस्कारिक हो गई है। अजनबी नहीं हम लगाता है, बात को समझे। यही सब बोलता है, वही सब बोलेगा, ये सब होता कुछ नहीं। हम कहते आप शोषण करते थे, बोलते थे ठीक है पैर दबाओ हैं, क्या है लॉ ऑर्डर करोगे। अब वो ऑर्डर नहीं सुनता है, कहता है संस्कार ही नहीं। उसको अपने अधिकार का पता चल गया। पहले वो मूर्ख थी ना, पढ़ी लिखी नहीं थी ना, समझ गए, वो दबी थी, सब चीज बात मानती थी। किस चीज का,
आप में क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल जो बड़ा समझे? कोई स्पेशल नहीं। सृष्टि बनाने में ज्यादा योगदान महिलाओं का है। किस चीज का स्पेशल जी? है? कोई स्पेशल नहीं। समझ गए? फालतू का बनाया है ऊंचे जातियों ने शुरू से, और उसी को चलते आ रहे हैं, ढोलते आ रहे हैं, और उसी का बदला ले रहा है। बंबई सब में चालू हो गया, महाराष्ट्र में माता पति को ले थप्पड़, सुनते हैं कि नहीं? बदला लेगा, एक समय आप प्रताड़ित किए, एक समय ही करेगा। ऐसा नहीं लेना है? मिलेगा काहे नहीं? दबाएं समाज में। आप शुरू से 3000 साल पहले से दबा के रखे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार छीने थे। कैसी किस चीज का समानता? अगर आज हम आपको प्रताड़ित किए हैं तो कल जाके आपको देंगे कि नहीं अधिकार? सब चीज में हर जगह होगा, हर जगह होगा। और अभी और होगा 2030 तक, तो किसी प्रकार का आरक्षण में कमी नहीं होगा। फिक्स है 2030 तक। 2030 के बाद आरक्षण रहेगा। जरूरी है, पढ़ाएंगे आज आरक्षण क्वालिटी में। सामाजिक स्थिति समझ गए? समाज में ये सब प्रथा था, ये सब प्रथा नहीं था। समाज के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन किया करते थे। इस समय समाज में 2 प्रकार के मात्र विवाह थे। कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन मिलता है? 2 प्रकार के विवाह, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। ऋग्वेदिक काल में कितने प्रकार का विवाह? 2 प्रकार का विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अगर ऊंचा वर्ग का, ऊंचा जाति का लड़का हो और निम्न कुल की लड़की हो, लड़का ऊंचा जाति, निम्न कुल की लड़की से अगर शादी हो रहा है तो कैसा विवाह हो रहा है? अनुलोम विवाह। और अगर ऊंचे कुल की लड़की है और निम्न कुल का लड़का है तो कैसा विवाह हो रहा है? प्रतिलोम विवाह। मात्र 2 प्रकार का विवाह। यही जब उत्तर वैदिक काल आइएगा तो 8 प्रकार का विवाह हो जाएगा, वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो इसका सामाजिक स्थिति क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ गए? आर्थिक पढ़िएगा।